श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, माघ महीने का प्रारंभ हो रहा है और आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि माघ का महीना क्या होता है, माघ महीना कितने दिन तक रहेगा, अर्थात किस दिन से लेकर के किस दिन तक माघ का महीना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि माघ महीने में आपको ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आप अपनी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। यदि जीवन में कष्ट चल रहे हैं तो उन कष्टों को समाप्त कर सकें। धन का जो आगमन होता है, लेकिन धन जितनी तेज से आगमन होता है, जितनी तीव्र गति से यदि धन आता है तो उससे कई गुना तीव्र गति से धन वापस चला जाता है, व्यय में चला जाता है। अर्थात बहुत प्रकार से आपके जीवन में कष्ट बने हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 3 ऐसे विशेष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिन उपायों को करके आप अपनी किसी भी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकेंगे। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माघ का महीना क्या होता है। तो माघ का महीना आध्यात्मिक विधियों के लिए कल्याणकारी होता है। इस दौरान कई भक्त देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं। कल्पवास भी लोग करते हैं। कल्पवास का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि जो भी संगम तट है, नदियों का संगम तट है, उस स्थान पर जो उपासक है, जो साधक है, वो लगभग 1 महीने के लिए वहां पर कल्पवास करता है और ब्रह्मचर्य से जीवन का पालन करके आत्मशुद्धि करता है। तो इसे कल्पवास कहते हैं और बड़ी विशेष प्रार्थना अनुष्ठान करते हैं। बता दें, मघा नक्षत्र से युक्त होने की वजह से इसका नाम माघ पड़ा हुआ है। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में माघ महीने को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इस साल माघ महीने की शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है और इसका समापन 24 फरवरी से होगा। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस यदि महीने आप विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की, धन की देवी माता की उपासना करते हैं तो जीवन सुखमय बन जाता है। साथियों, यदि उपाय की बात करते हैं तो अगर आपके पास धन टिकता नहीं है, धन आता है लेकिन उतनी ही तीव्र गति से व्यय हो जाता है, तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको एक बहुत से सरल उपाय करने हैं। उसके पहले साथियों, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। साथियों, बात कर लेते हैं कि वह कौन सा उपाय है जो हमारे धन में वृद्धि करता है, घर में धन टिकने में सहायता करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको काले रंग का तिल ले लेना है। ध्यान रखिएगा, तिल एकदम शुद्ध होना चाहिए। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि रंग लगे हुए तिल आ जाते हैं, तो तिल का ध्यान रखिएगा। आपको शुद्ध तिल ले लेना है। और कितना तिल ले लेना है? 1 मुट्ठी आपको काले रंग का तिल ले लेना है और इस तिल को अपने घर के जो परिवार के सभी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के सिर से 7 बार उतार करके इस तिल को उत्तर दिशा में फेंक देना है। इतना करने मात्र से ही आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथियों, इसके अलावा हम यह भी बात कर लेते हैं कि कल शुक्रवार है, तो कल के दिन आपको क्या करना चाहिए। साथियों, कल शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और माघ महीने का भी प्रारंभ हो रहा है और ये एक बहुत ही विशेष उपाय है धन की प्राप्ति करने के लिए। तो इसको आपको प्रदोष काल में एक बहुत ही विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर से ही यदि कच्चे आटे का जो आटा मार करके आप दिया तैयार कर लें, उस दिए में आपको थोड़े से काले रंग के तिल डाल देने हैं और प्रदोष काल में लंबी बाती का एक दिया आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए। पूरे माघ महीने यदि यह उपाय आप करते हैं तो ये आपके धन के आगमन के लिए विशेष लाभकारी होता है। साथ ही बहुत विशेष उपाय है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन से धन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर हमने एक ऐसे उपाय की बात करी जिसमें एक उपाय आपके घर में धन को आगमन करेगा और दूसरा उपाय यदि कोई धन का आगमन होता है तो उसको टिकने में भी सहायता करता है। साथियों, दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस माह के शनिवार को दूध में आपको काला तिल मिला करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए इसे पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए। इससे बुरा वक्त यदि आपके घर में चल रहा है, कोई कष्ट आपके जीवन में बने हुए हैं, दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन से जो भी बुरा वक्त है, खराब समय चल रहा है, उसकी समापन कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इस बात का ध्यान रहे आपको कि जब भी आप इस उपाय को करें तो इस उपाय को आपको
सुबह सूर्योदय के बाद करना है, किंतु प्रदोष काल में यह उपाय नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल में आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का बाती का दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं और वह दिया होगा गोल बाती का। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों लक्ष्मी जी के लिए आप दिया जला रहे हैं तो दिया आपको लंबी बाती का जलाना होता है, किंतु पीपल के वृक्ष के नीचे आपको गोल बाती का एक दिया जलाना है। वह एक गोल बाती का दिया भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी दोनों लोगों को समर्पित दिया होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वह पीपल के वृक्ष की तरह हैं, पीपल के वृक्ष में उनका वास है। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है, इस उपाय को भी आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आपको प्रदोष काल में नहीं करना है। प्रदोष काल में आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, किंतु सूर्योदय के बाद आप एक दूध में जो काले रंग का तिल है उसे डाल करके समर्पित करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो दूध आप समर्पित कर रहे हैं पीपल के वृक्ष की जड़ों में, वह दूध आपको स्टील के पात्र में ले जाना है। इसके लिए तांबे का पात्र का प्रयोग बिल्कुल भी निषेध है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए साथियों, एक और बहुत ही अच्छा उपाय है, ये तीसरा उपाय है जिस उपाय के अंतर्गत आपको यह उपाय किस लिए करना है। तो साथियों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमारियों से ग्रसित है और उस व्यक्ति की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय करना है। साथियों, इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, आपको मात्र आपके घर में जो तांबे का लोटा होता है उसमें एक लोटा जल आपको ले लेना है। उस जल को आपको जो पवित्र जल है उस जल में आपको काले रंग के तिल डाल देने हैं। कुछ काले रंग के आप तिल डाल दें, इतने तिल डाल दें, चुटकी 2 चुटकी या जल में आपको थोड़े से तिल मिला देने हैं। उसकी कोई मात्रा निर्धारित नहीं है। तो माघ के महीने में हर दिन एक लोटे में आपको शुद्ध जल ले लेना है, उसमें काला तिल डाल देना है और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और इस वक्त आप जब भगवान शिव पर धीमी धार के एक अंतर्गत जल समर्पित करेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या इसके अलावा महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और जिस साधक के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आपको भगवान शिव के सामने लेकर के उसका गोत्र का नाम बोल देना है और उसकी बीमारी की छुटकारा के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। इस तरह करने से व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार चला आ रहा है वह शीघ्र ही अपनी बीमारियों से छुटकारा पालेगा और देवाधिदेव महादेव की कृपा से उसके सभी प्रकार की जो बीमारियां वह समाप्त हो जाएंगी। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय जिसको मैंने आपको बताया है, इन उपायों को करके आप अपने जीवन से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।